कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ होती हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। एक आवाज, एक तस्वीर, एक पल जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। आज हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं उसका सच कोई नहीं जानता। बस कुछ तस्वीरें हैं, कुछ आवाजें और एक लड़की जिसका नाम था आईना। आईना एक कॉलेज स्टूडेंट थी, सिंपल, फोकस्ड, फ्रेंडली। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो कुछ अजीब महसूस कर रही थी, जैसे कोई उसे देखता हो। आईना अपनी रूम में अपने बाल ब्रश कर रही थी। अचानक से उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे कहती है, आईना, मुझे देखो। वो अचानक से पीछे मुड़कर डर के कहती है, कौन है वहां? आईना उस वक्त घर में अकेली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वापस शीशे की तरफ देखा और वहां कुछ नहीं था। उसने अपने आप को ये दिलासा दिया कि ये बस एक वहम था। अगले दिन आईना कॉलेज जाती है, लेकिन उसके मन में बस वही आवाजें गूंज रही होती हैं। कॉलेज से घर वापस आते हुए शाम हो गई थी। वो एक सुनसान गली से गुजर रही होती है। वो उसी आवाज के बारे में सोच रही होती है। उसे अचानक एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। हर कदम पर उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हो रही थी और उसे वापस से वो आवाजें आने लगीं। वो घबराकर जितनी जल्दी हो सके अपने घर भागी। रात को 12 बजे आईना बिस्तर पर लेटी तो थी, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही दुनिया में भटक रहा था। वो आवाज फिर से उसके कानों में गूंज रही थी। उसे फिर आवाज आती है, आईना, मुझे याद है सब कुछ। वो रात जब तुमने हंसकर कहा था, देखते हैं कोई आत्मा आती है या नहीं। तुम्हारे लिए वो एक मजाक था, पर मेरे लिए वो एक बुलावा था। मैं वहां शांत थी सालों से, लेकिन तुमने वो रेखा तोड़ दी। तुमने वो दरवाजा खोला। अब वो दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। तुमने मेरे अस्तित्व का मजाक बनाया। तुमने समझा कि आत्माएं सिर्फ खेल होती हैं, लेकिन हर खेल की एक कीमत होती है, और तुम्हारी कीमत तुम हो। आईना कहाँ गई ये कोई नहीं जानता। उस रात के बाद उसे किसी ने नहीं देखा, न उसके दोस्तों ने, न उसके परिवार ने। बस वो शीशा उसी जगह रहा, वैसे का वैसा। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ गुम हो गई, कुछ कहते हैं उसने खुद को खो दिया। लेकिन जो लोग उस कमरे में गए उन्होंने एक बात जरूर महसूस की, एक ठंडी सी आहट और एक आवाज जो बिल्कुल कान के पास कहती है, मुझे देखो।